तो सीधा चर्चा करते हैं। चारों मेहमानों को स्वागत के साथ आमंत्रित करते हैं प्राइम डिबेट में। पंकज मीणा, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत आपका पंकज जी। राजेंद्र आर्य, प्रवक्ता कांग्रेस से, राजेंद्र जी स्वागत आपका। आशुतोष रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत आशुतोष जी आपका। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ। निरंजन जी आपका भी स्वागत। निरंजन जी, मैं जोड़कर देखता हूं डीजीपी के वीआरएस को और उषा शर्मा जी की सेवानिवृत्ति को भी और कल होने वाले कैबिनेट विस्तार को भी। थोड़ा बताइए सर, नया साल और सब कुछ नया नया। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से सत्ताएं बदलती हैं या यूं कहें कि निजाम बदलता है तो उनके जो इर्द गिर्द उनके जो दाएं बाएं होते हैं उनके अंदर भी परिवर्तन जरूर होता है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आपने बताया कि जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं या जो डीजीपी होते हैं वो प्रथम आईएएस और प्रथम आईपीएस होते हैं और उनका विश्वस्त, सरकारों का विश्वस्त होना अति आवश्यक है। और इस तरीके से आपने जैसे पहले भी आशंका जताई जा रही थी कि भाई इनको कहीं ना कहीं बदला जाएगा, तो यहां पे स्वेच्छा से ही वो जब सेवानिवृत्ति ले ली है तो सरकार को इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए और यहां पे सरकार की किरकिरी भी नहीं होती है। अब बात आती है मंत्रिमंडल विस्तार की। देखिए रविंद्र जी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल विस्तार विलंब होता जा रहा था, मैं इसको कहूंगा, अपने राजस्थानी के अंदर कहा जाता है कि ज्यों ज्यों बिगत कामड़ी त्यों त्यों भारी होए। और जिस तरीके से विलंब होता जा रहा था, मैं कदाचित भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बनता जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से आज समाचार आ गया कि कल पहला मंत्रिमंडल विस्तार, मैं आपको यह चीज और बता रहा हूं कि यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार है, दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द आपको दोबारा दिखाई देगा। तो पहला मंत्रिमंडल विस्तार जैसे कल का समय निर्धारित हो गया, तो इसको हम यूं कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। अब जैसे चर्चा चल रही है कि कौन कौन मंत्री बनेंगे, कितने मंत्री बनेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विलंब होने का मेन कारण यह है कि जो केंद्रीय आलाकमान ये चाहता है कि जिस तरीके से उन्होंने एक नई राजनीतिक परिपाटी की शुरुआत की है, यानी कि 16 घंटे काम करने वाले लोगों को आगे लाओ, और जिस तरीके से अभी मंत्रियों की संख्या है उसके अंदर कनिष्ठ और वरिष्ठ, और इसके अंदर भी आपको मैं बता दूं, मेरे को जो स्पष्ट नजर आ रहा है या जो लोगों से पता चल रहा है रविंद्र जी, कि इस बार ये जिस तरीके से जो क्षेत्रवार है उनको पूरे राजस्थान को इसके अंदर प्रतिनिधित्व देंगे। अगर जिस तरीके से मैं बात करूं तो शेखावाटी क्षेत्र जो है वहां बीजेपी पिछले कई वर्षों से कमजोर रही है, और इस बार भी आपने देखा होगा कि झुंझुनू की जो नवलगढ़ विधानसभा सीट है वो जिस तरीके से 15 साल के समझ लीजिए सूखा उन्होंने समाप्त किया विक्रम सिंह जाखड़ ने, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के नाम, क्योंकि ये चूरू से भी सीमा लगती है, इधर मंडावा जो सीट हार गए, इधर सीकर से भी सीमा लगती है, इधर गुढ़ा से उदयपुरवाटी से भी सीमा लगती है। तो एक केंद्रीय, तो कहने का तात्पर्य इस तरीके के कई नाम आपको चौंकाएंगे। तो मेरा यह मानना है कि शायद ये लिस्ट बनने में इतना विलंब इसमें इसीलिए हुआ कि जिससे वरिष्ठ नाखुश ना हो और कनिष्ठ जो है उनको इसमें विशेष अवसर मिले। क्या आपको लगता है कम से कम पार्टी जानती है कि कौन कौन से लोग नाराज हो सकते हैं और किन लोगों को मनाना है? बहुत बहुत धन्यवाद पंकज मीणा जी, आशुतोष जी और निरंजन जी। थोड़ा समय आज इस ब्रेकिंग के चलते कम हुआ। राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल प्राइम डिबेट में अभी इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।